6.9 crore viewers. India's largest ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पीएम मोदी ने कहा है कि मुश्किल हालात ने हर बार भारत के संकल्प को मजबूत किया है। पीएम ने आईसीसी के एनुअल प्लेनरी सेशन में इंडस्ट्री के लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि कोरोना आपदा को हमें बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में ओबीसी कोटे पर याचिका की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये कानून है। जम्मू कश्मीर के मंजाकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया, वहीं एक अन्य जवान और स्थानीय नागरिक घायल हो गया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहां सुरक्षा एजेंसियों ने लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को पकड़ा है। इन आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ 34 लाख रुपए के साथ साथ 21 किलो ड्रग्स भी बरामद किए हैं। बरामद ड्रग्स की कीमत 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे में क्राइम ब्रांच ने नकली नोट के काले कारोबार का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच ने सूचना के आधार पर एक फ्लैट पर रेड की और करीब 90 करोड़ की नकली करेंसी के साथ एक बंदूक बरामद की। इसमें भारत समेत कई देशों की करेंसी शामिल है। भारतीय सेना में काम कर रहे एक जवान समेत 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। सेना का जवान इस गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी के विधायक एकजुट हैं और वे किसी तरह के लालच में नहीं आएंगे। पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के हिस्से की दोनों सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उम्मीद से ज्यादा वोट मिलेंगे। विधायकों को रिसोर्ट में शिफ्ट करने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। बीजेपी ने किसी को प्रलोभन नहीं दिया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,996 नए मामले सामने आए, जबकि 335 लोगों की मौत हो गई। मरुधरा में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 12 घंटे में 51 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 11,651 हो गया। राजस्थान सरकार ने बुधवार को राज्य की सीमाओं पर आवाजाही में सख्ती के आदेश जारी किए। इसके बाद सोशल मीडिया पर राज्य में कर्फ्यू लगने वाली अफवाह उड़ गई, जिसके बाद बीकानेर में गुटखा लेने वालों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। कोटा के सब्जी मंडी में भी आज इसी तरह का नजारा देखने को मिला। न्यूज 18 राजस्थान की टीम जब मौके पर पहुंची तो कुछ देर के लिए दुकानदारों ने दुकान के शटर बंद कर दिए। जोधपुर में एक संस्था ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। इससे पहले संस्था ने 40 दिनों तक रोज जरूरतमंदों को फूड पैकेट्स बांटे। भीलवाड़ा में बजरी भरे ट्रैक्टर ने लड़के की जान ले ली। घटना मांडल थाना इलाके के आरजिया गांव की है। बताया जाता है कि त्रिलोक सिंह बाइक पर सवार होकर पानी लेने जा रहा था। इस दौरान बजरी से भरे बेलगाम ट्रैक्टर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने आरएसआरडीसी के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर को 3.5 लाख की घूस लेते ट्रैप किया। कोटा में भी एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर विकास न्यास के जेईएन सत्यनारायण मीणा और उसके दलाल को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। बाड़मेर के बागथल गांव में कई दिनों से पशुओं के पीने के लिए बनाई गई खेलियां सूखी पड़ी हैं। वहां एक ऊंट पानी की तलाश में पहुंचा, लेकिन उसे पानी नहीं मिला तो उसकी मौत हो गई। टोंक जिले के संदेड़ा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान को आखिरकार 25 साल बाद अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया। जोधपुर के सबसे बड़े मार्केट में दिन दहाड़े 2 युवकों ने फिल्मी अंदाज में एक ज्वेलरी शॉप के लाखों रुपयों की ज्वेलरी लूट ली। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है। बीकानेर जिले में टिड्डियों का टेरर लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान खुद ही टिड्डियों को भगाने का काम कर रहे हैं। वहीं अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी अभी तक किसानों को टिड्डी टेरर से राहत नहीं मिल पा रही है। जोधपुर में बढ़ती गर्मी के बीच डिस्कॉम कॉल सेंटर में शिकायतों का अंबार लगने लगा है। दरअसल शहर में जहां पारा 40 के पार जा रहा है तो बिजली सप्लाई में फॉल्ट भी बढ़ते जा रहे हैं।
भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इन दिनों पक्षियों की चहचहाट से गूंज रहा है, क्योंकि मानसून के सूचक माने जाने वाले ओपन बिल स्टार्क नामक पक्षियों ने उद्यान में दस्तक दे दी है। जयपुर के हाथी गांव में रहने वाले हाथी सैलानियों को लुभाने के लिए आमेर किले और दूसरी जगहों पर आते जाते रहते हैं, लेकिन कोरोना काल में ऐसा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में हाथी गांव में ही एक वॉकिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि हाथी टहल सके और उनकी सेहत को कोई नुकसान ना हो।